हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। माय नेम इज निर्दोष कुमार। आज का जो लास्ट टॉपिक्स है वो है हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, क्लासिफिकेशंस ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। क्लासिफिकेशंस ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशंस जो इसका क्लासिफिकेशन था मैंने कल आपको बताया हुआ था। आज इसके बस 3-4 पॉइंट लिखने हैं कि पैराबोलिक क्या होता है, एलिप्टिक क्या होता है, हाइपरबोलिक क्या होता है, एलाइजोड्रिंग क्या होता है। चीज़ों को आपको इतना लिखना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो कल से हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशंस, ओडी एंड पीडी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है यहाँ पे, ठीक ना। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज अपने लास्ट टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हुए चीज़ों को आपसे एक रिक्वेस्ट क्या कि आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए चीज़ों को। जहाँ भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या एनी टॉपिक्स, कोई भी टॉपिक में कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, कोचिंग पे आ सकते हैं हमारे, और ऑनलाइन बात कुछ भी सकता है चीज़ों को, ऐसा कुछ भी आपको लगता है तो चले। तो चलिए सिर्फ उनको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देते रहिए चीज़ों को, और जल्दी जल्दी बच्चे ज्वाइन कर लीजिए, है ना। वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशंस, ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन नॉर्मल नॉर्मल, है ना, फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। अब नॉर्मल फॉर्म बेटा क्या होती है, इसके नंबर एक पॉइंट में आता है। नंबर एक पॉइंट पैराबोलिक। पैराबोलिक, अब पैराबोलिक क्या होता है, कोई जो फिक्स पॉइंट होते हैं किसी का, कोई एक फिक्स पॉइंट रिपीटेड करता है चीजों को। कोई भी फिक्स पॉइंट है जो रिपीट कर रहा है चीजों को, कोई एक पॉइंट, लेकिन कोई एक पॉइंट रिपीट करना चाहिए तो उसे हम कंडीशन को पैराबोलिक कंडीशन कहते हैं चीजों को, ठीक है ना। कोई एक सिंगल पॉइंट जो है रिपीट कर रहा है तो उस पूरे कंडीशन को हम बोलेंगे पैराबोलिक कंडीशन। चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, क्या होगा आपके पास, है ना। द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फिक्स पॉइंट वन आर रिपीटेड और repeated वन आर रिपीटेड, ठीक ना, वन आर रिपीटेड which can be finite and infinite. It's called parabolic. फंक्शन इट्स कॉल्ड पैराबोलिक। बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फंक्शन a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4bc इक्वल टू 0। अब a और b कहां से आते हैं चीजों को, a आपको मालूम चलना चाहिए यहाँ पे कि a और b कैसे आएंगे चीजों को। जब a और b लाने के लिए कल एक कंडीशन बताई हुई थी चीजों को, कल एक कंडीशन बताई हुई थी
कि टी जेड इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। यहां से आप निकालेंगे ए बी सी डी को। एक जीरो के बराबर आ रहा है, कोई फिक्स पॉइंट जीरो के बराबर आ रहा है, तो ये पूरी कंडीशन क्या होगी यहाँ पे, पैराबोलिक होगी चीजों को। क्या होगी बेटा यहाँ पे पूरी कंडीशन यहाँ पे पैराबोलिक हो जाएगी चीजों को। यहाँ पे अब सवाल लगाएंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा हाँ कि पैराबोलिक है कि नॉन पैराबोलिक है चीजों को। चलिए इसको उतारिए पहले तो आप। हो गया बेटा। सेकंड कंडीशन बेटा क्या बोलती है, इलिप्टिक। द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन टू फिक्स पॉइंट to fix point to fix point to fix point to fix point either fix point said to be either 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 elliptic is called elliptic is called elliptic function। इसकी बेटा वैल्यू क्या होती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4bc डज नॉट इक्वल टू जीरो, डज नॉट इक्वल टू जीरो। a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4bc जीरो। ये होती है बेटा क्या, इलिप्टिक बेटा फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज लिखो। ठीक, तो इसकी बेटा हम और भी ए माइनस डी होता है, सॉरी इसमें बेटा ए माइनस डी होता है, इसमें ए माइनस डी होता है, और के मोड इज इक्वल टू 1, के मोड इज इक्वल टू 1। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि के की वैल्यू बेटा किस प्रकार से निकालनी है और किस प्रकार से बेटा नहीं निकालनी है बेटा चीजों को यहाँ पर। ठीक है, और बेटा बोले मोड 1 हो सकता है और के डज नॉट इक्वल टू 1, खाली बेटा के बन नहीं सकता लेकिन मोड के साथ यहाँ पे, क्योंकि आपसे बोला जा रहा है कि मोड 1 चीजों को यहाँ पर। ठीक, ये चीज बेटा यहाँ पर निकाल सकते चीजों को यहाँ पर। ठीक, उतारी सवाल बेटा यहाँ पे। और दूसरा बेटा इसका केस क्या बोलता है चीजों को यहाँ पे, और k इज इक्वल टू ई आई अल्फा, ई आई अल्फा। अब k को बेटा हम किस प्रूफ में कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है मालूम है, चलिए उठाइए। ठीक, इसको उतारिए बेटा चीजों को। हाइपरबोला, हाइपरबोलिक द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन
ट्रांसफॉर्मेशन but the bilinear transformation to fixed point point either normal form either normal form is called hyperbola hyperbolic k is greater than 0। जो k की वैल्यू होगी बेटा वो क्या होगी, 0 से बड़ी होगी, इतना तो बेटा मालूम हो गया। k की बेटा वैल्यू 0 से बड़ी होगी और k डज नॉट इक्वल टू 0, k डज नॉट इक्वल टू 1 और k बेटा k ऑलवेज इंटीजर्स k बेटा क्या हो गया यहाँ पे, ऑलवेज इंटीजर्स होगा चीजों को यहाँ पे। और दूसरा बेटा वैल्यू क्या होती है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4bc डज नॉट इक्वल टू 0। ए बेटा कंडीशंस इसके बराबर होगी बेटा चीजों को, ये कंडीशन बेटा यहाँ पे 0 के बराबर नहीं होने चाहिए, तब बेटा क्या होगा आपको निकल आएगा कि हाइपरबोलिक है चीजों को। जब हाइपरबोलिक है तो टी जेड या आपको मालूम है डब्ल्यू इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड, ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, इतना होता है चीजों को। ठीक है, एक कंडीशन थी, सवाल लगाएंगे एकदम परफेक्ट ले जाएगा चीजों को। अब इसकी लास्ट कंडीशन बची है लैक्टोड्रोमिक। चलिए उतारिए पहले सवाल को, उसको सारे कंडीशन उतारते चलिए बेटा चीजों को साथ साथ, क्योंकि बाद में बेटा अब मैं बेटा बाद में आपको टाइम नहीं दूंगा। क्या होगा इसका, बेटा नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट उसका और टॉपिक लॉक्टोड्रोमिक्स। अब बेटा लॉक्टोड्रोमिक होता क्या चीजों को, द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लॉक्टोड्रोमिक वो कंडीशन होती है जो पैराबोलिक, हाइपरबोलिक और एलिप्स को डिनोट ना करे, वो तीनों में से कोई चीज ना हो बेटा, उनकी कंडीशन बेटा फुलफिल ना कर पा रहा हो, वो फिर लॉक्टोड्रोमिक कहते हैं चीजों को यहाँ पे। ठीक ना, द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन neither parabolic neither hyperbolic elliptic nor parabolic it's called, मतलब तीनों बेटा कंडीशन फॉलो ना कर रहा हो चीजों को, तीनों बेटा कंडीशन ही फॉलो ना कर रहा हो, है ना, तो इट्स कॉल्ड लॉक्टोड्रोमिक। लॉक्टोड्रोमिक बेटा पास। अब कंडीशन बेटा क्या होती है तीनों के बेटा पास, जब तीनों बेटा कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है तो मतलब बेटा इसको बेटा हम लॉक्टोड्रोमिक भी कह सकते हैं चीजों को यहाँ पे। तो आप इसको ले सकते हैं k इज इक्वल टू
के इज इक्वल टू आर ई के पावर आई अल्फा, आर ई के पावर बटा आई अल्फा, जो आर है डज नॉट इक्वल टू बटा 1, यहाँ पे आर डज नॉट इक्वल टू 1, आर डज नॉट इक्वल टू 1 बेटा। और एक कंडीशन बेटा फॉलो नहीं करनी चाहिए यहाँ पे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4bc इक्वल टू 0। एक कंडीशन फॉलो नहीं होनी चाहिए, एक कंडीशन फॉलो नहीं होनी चाहिए चीज़ों को। दूसरा क्या बेटा बोल रहा है, ए डी माइनस प्लस 4c, ए भी कंडीशन यहाँ पे बेटा फॉलो नहीं होनी चाहिए चीज़ों को यहाँ पे। दूसरी बेटा आपके पास थर्ड कंडीशन क्या होती है, ए बी माइनस प्लस 4bc इक्वल टू 0। ये बेटा कंडीशन यहाँ पे फॉलो नहीं होनी चाहिए। जब ये तीनों बेटा कंडीशन फॉलो नहीं होंगी तो बेटा क्या होगा, लॉग्जोड्रॉम में बेटा कंडीशन वो निकल आएगी कि हाँ लॉग्जोड्रॉम का कोई फॉर्मूला है चीज़ों को। चलिए इसको उतारिए आप चीज़ों को। तो अभी हम बताएंगे क्या उसकी कंडीशन क्या हो रही चीज़ों को यहाँ पे, ठीक। चलिए उतारिए बेटा सवाल को, एक सवाल उतारते हैं हम तो समझ में एकदम आ जाएगा इन केस। और बेटा अल्फा लिख सकते हैं यहाँ पे चीज़ों को 2πn, अल्फा डज नॉट इक्वल टू 2πn बेटा, ठीक, डज नॉट इक्वल टू 2πn। ये बेटा पूरी कंडीशन है, उतार सकते सवाल को। चलिए हाँ बेटा एक सवाल लगाते हैं चीज़ों को, एक सवाल लगाते हैं तो एकदम क्लियर हो जाएगा चीज़ों को। फाइंड द फिक्स पॉइंट, व्हाट इज द टाइप ऑफ पॉलिनियर, फाइंड द फिक्स पॉइंट। एक क्वेश्चन है एग्जांपल, फाइंड द फिक्स पॉइंट, फाइंड द फिक्स पॉइंट, फाइंड द फिक्स पॉइंट एंड टाइप ऑफ बाइलिनियर, टाइप ऑफ बाइलिनियर। आपको फिक्स पॉइंट भी बताने हैं कि कौन कौन से फिक्स पॉइंट होंगे, और बाइलिनियर बताना है बेटा कि किस प्रकार की बाइलिनियर है, हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक है, लॉग्जोड्रोमिक्स है, या कुछ भी है, एनीथिंग। सारी कंडीशन फुलफिल की थी आपके पास यहाँ पे। तो फॉर्मेशन इज गिवन बाय टी इज गिवन बाय टी जेड या डब्लू इज इक्वल टू कितना बेटा पास कंडीशन मेरे पास यहाँ पे जेड अपॉन जेड माइनस 2। अब ये तो बेटा मेरे पास इक्वेशन दे रखी है चीजों को, ये तो मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है। सबसे पहले बेटा इसकी कंडीशन को हम फुलफिल करेंगे कि कंडीशन इसकी क्या बोलती है। सबसे पहले सॉल्यूशन यहाँ पे। अब बेटा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो आपको पता है कि W इज इक्वल टू जेड हो जाता है, W इज इक्वल टू जेड, तो Z इज इक्वल टू बेटा कितना होगा, जेड अपॉन, एक क्वेश्चन बन मान लेना बेटा यहाँ पे चीजों को, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जेड स्क्वायर माइनस 2z माइनस जेड इक्वल टू 0, जेड स्क्वायर माइनस 3z इक्वल टू 0। जेड इक्वल टू 0 और जेड इक्वल टू 3, जेड इक्वल टू 0 और जेड इक्वल टू 3 बेटा चीजों को, मतलब मेरे पास फिक्स पॉइंट निकल आए चीजों को। तो बेटा मेरे ये क्या यहाँ पे फिक्स पॉइंट, 2 फिक्स पॉइंट है बेटा चीजों, जो फंक्शन वेरी कर रहा है वो 0 से 2 के बीच, 0 से 3 के बीच में बेटा ये बेटा मेरे पास फिक्स पॉइंट। एक तो कंडीशन निकल आई चीजों को यहाँ पे, फर्स्ट कंडीशन है यहाँ पे, फर्स्ट कंडीशन क्लियर, फर्स्ट कंडीशन बेटा क्लियर यहाँ पे। तो फिक्स पॉइंट मेरे पास बेटा कितना 0,3 हो गई। अब फिक्स पॉइंट जब बेटा 0,3 बेटा आपके निकल आए यहाँ पे चीजों को, तो अब कंसीडर क्या करते हैं चीजों को, कंसीडर बेटा करते हैं क्या चीजों को यहाँ पे। अब टाइप ऑफ बाइलिनियर के लिए टाइप ऑफ बाइलिनियर जेड सॉरी W माइनस Z2 इज इक्वल टू K, और क्या होता है Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2। ये होती है कंडीशन इसकी, ये होती है कंडीशन, ठीक ना। अब जब कंडीशन होती है Z1 Z2 वैल्यू कितनी मेरे पास यहाँ पे, Y W इज इक्वल टू
जीरो अपॉन डब्ल्यू इक्वल टू 3 इज इक्वल टू के। अब जेड की वैल्यू बेटा मेरे पास कितनी है यहाँ पे, जेड जेड माइनस टू अपॉन जेड जेड माइनस टू माइनस जीरो माइनस 3। पहला तो बेटा वैल्यू निकाली यहाँ पे जेड माइनस जीरो अपॉन डब्ल्यू माइनस 3 इक्वल टू के। यहाँ बेटा कितना जाएगा, जेड माइनस टू अपॉन जेड जेड माइनस टू माइनस 3 जेड माइनस टू। ठीक है, ये आया। ठीक है ना। तो बेटा ये हो जाएगा कितना हमारे यहाँ पे, जेड अपॉन जेड माइनस 3z प्लस 6 जेड माइनस 3z प्लस 6 के। इतना, इसमें से बेटा माइनस टू कॉमन ले लो यहाँ पे, माइनस टू कॉमन बेटा आ जाएगा तो जेड इज इक्वल टू जेड इक्वल टू बेटा कितना, जेड माइनस 3। बस बेटा के वैल्यू निकालनी है। और आपको पता है कि जेड बराबर बेटा क्या होता है, डब्ल्यू होता है चीजों के यहाँ पे। जेड बराबर बेटा क्या होता है यहाँ पे, डब्ल्यू होता है। तो यही चीज तो बेटा यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको बस। तो जेड बराबर बेटा के बराबर बेटा कितनी आई बेटा वैल्यू, माइनस के 1/2, माइनस की 1/2। यस या नो, माइनस की 1/2। और आपसे कंडीशन बेटा क्या बोला जा रहा है चीजों को यहाँ पे, जो तीनों कंडीशन है यहाँ पे, के ग्रेटर देन के डजन बेटा इक्वल टू 1 है यहाँ चीजों को, ठीक ना, के इतनी वैल्यू। तो जो कंडीशन बेटा निकल के आ रही है बेटा, वो आ रही है इसमें बेटा, कोई आपके पास देखो इसके कंपैरिजन करोगे तो बी कितना है यहाँ पे, 0 है। खुद आप चेक कर सकते हैं यहाँ चीजों को। आप इस कंडीशन में बेटा पास फॉलो कराइए चीजों को यहाँ पे। तो ए इक्वल टू बेटा कितना है यहाँ पे, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू 1, डी इक्वल टू कितना, -3। ए इतना चीजों इस प्रकार से। अब बेटा कंडीशन में जो है फॉलो कर देंगे चीजों को यहाँ पे। तो हमारा जो ए निकल के आया वो बेटा निकल के आया लॉक्जोड्रोमिक्स। लॉक्जोड्रोमिक बेटा टाइप का ये कंडीशंस है चीजों के यहाँ पे। ठीक है ना, निकाल लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया है कि लॉक्जोड्रोमिक बेटा पास टाइप की बाइलिनियर इक्वेशंस है, बाइलिनियर। ठीक है, एक चीज बेटा यहाँ पे कंडीशन को फुलफिल कर दी चीजों को। चलिए उतारिए बेटा सवाल, आप इस सवाल को उतारिए, फिर बेटा एक सवाल और लगवाता हूँ तो एकदम क्लियरिफाई हो जाएगा चीजों, ठीक ना। उतारिए, ये तो समझ में आ रहा है ना बेटा, उतारिए सवाल को। ठीक है बेटा, हो गया।
चलिए नेक्स्ट कंडीशन बेटा, एग्जाम्पल बेटा सेकेंड। एग्जाम्पल सेकंड बोल रहा है यार आपके पास यहाँ पे कि फाइंड द इमेज ऑफ लाइन, फाइंड द इमेज ऑफ लाइन x equal to y and find the image of line x equal to y and x equal to y बेटा है को under the map of w is equal to fz is equal to 1/z। इतना दे रखा है बेटा मेरे पास सब कुछ। अब मुझे सॉल्यूशन करना है कि इमेज क्या निकल रही है बेटा, इसको लाइन पे इसकी इमेज क्या है मुझे ये बताना है। चलिए यहाँ पे लेते हैं एफ जेड इज इक्वल टू एफ का ऊपर नीचे बेटा मल्टीफाई कर देते हैं आप चीज़ों को, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एस स्क्वायर और बेटा इसका 1। तो जो एफ जेड की वैल्यू होती है यहाँ पे एफ जेड एक्स प्लस आई वाई होती है चीज़ों को, और जी एक्स बार की वैल्यू होती है एक्स माइनस आई वाई होती है। इतना आपको पता है, इसके जस्ट इमेज होता है चीज़ों को। यहाँ पे इमेज निकाल लेंगे तो एक्स माइनस आई वाई अपॉन, जब आप मोड जेड स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे तो हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इतना हो जाता है। ये होता है, निकाल लीजिए चाहे इसको, इसके स्क्वायर करेंगे तो इतना आगे चीज़ों को यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाता है। हम दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको हम कंपेयर करेंगे जेड फॉर्म में, तो जेड इक्वल टू कितना होता है बेटा यहाँ पे यू प्लस आई बी। तो यू की वैल्यू बेटा कितनी आ गई बेटा मेरे पास एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आप लिख सकते, आपसे बोल के रहा है एक्स इक्वल टू वाई बेटा। जब एक्स इक्वल टू वाई है चीजों के यहाँ पे, तो एक्स अपॉन 2x स्क्वायर कैंसिल आउट, तो यू की वैल्यू बेटा जो आई वो 1/2x आई बेटा। यू की वैल्यू यहाँ पे 1/2x आई। जब कभी आपसे b की वैल्यू की बात की जा रही है बेटा, यहाँ पे कितनी की वैल्यू की बात की जा रही है यहाँ पे, जब b की वैल्यू आ गई यहाँ पे तो कितना आएगा y अपॉन, और रख दीजिए यहाँ पे तो कितना आएगा, तो ये भी तो आपका माइनस का 2/y आएगा चीजों को यहाँ पे, इतना आएगा, यस या नो, कैंसिल आउट यहाँ पे, तो माइनस के 1/2y, और y इक्वल टू क्या है x यहाँ पे, तो b इज इक्वल टू कितना है माइनस का 2x। और अब आपको पता है कि u और प्लस b को हम ऐड करते हैं तो इक्वल टू कितना में जाएगी 0 में जाएगी चीजों को यहाँ पे। इतना क्लियर हुआ। आपसे बोला जाएगा फाइंड द इमेज ऑफ द लाइन x इक्वल टू y एंड द अंडर गोज द मैप z इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू 1/z। इसके इमेज निकालना है। इमेज निकालने के लिए बस जेड बार अपॉन जेड स्क्वायर मोड निकाल ली चीजों को यहाँ पे, तो u की वैल्यू आई यहाँ पे और b की वैल्यू आई चीजों को यहाँ पे। जब दोनों को हम ऐड करेंगे बेटा यहाँ पे कि u प्लस बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो जब u प्लस बेटा b जब इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाता है तो क्या हो जाएगा कि इमेज ऑन द लाइन। अब बेटा क्या होगी जो इमेज इक्वल टू, तो कितना हो रहा है यहाँ पे 1/2x माइनस 1/2x इज इक्वल टू 0। जेन्युइन सी बात है, 0 आ रहा है बेटा। तो द इमेज are found in जेड प्लेन, सॉरी डब्ल्यू प्लेन, ठीक। और आपसे बेटा यही पूछ रहा था कि जो इसकी इमेज है वो कहाँ बन रही, जेड प्लेन पे बेटा यहाँ पे बन रही है आपके पास, क्योंकि जेड इज इक्वल टू कितना आ रहा है, हमने यहाँ पे देखा कि इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 पुट हो रही है, तो इमेज यहाँ पे बन के तैयार हो रही है। इसको उतार लीजिए सवाल को। ये अच्छा सवाल है, एक सवाल मैं आपको और दूंगा जो होमवर्क के लिए होगा,
और इसके बाद से आज हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर यहीं पे समाप्त हो जाता है। ऑल टॉपिक ऑल डेरिवेशन कर दिए हैं। जो बच्चे बेटा हमारे चैनल पर नए हैं वो प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। कोई भी डाउट होता है तो हमसे आप आके मिल सकते हैं कोचिंग पे और उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं चीज़ों को यहाँ पे। ठीक, उतारिए उतारिए। ठीक है, उतार लीजिए पहले तो आप इसको। हेलो, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो बेटा। और हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा बस लगभग 35 लेक्चर्स में ख़त्म हो चुका है। कल जो हमारा स्टार्ट होगा वो पार्शियल डिफरेंशियल से स्टार्ट होगा और साथ साथ में उसको हम अलजेब्रा भी लेके चलेंगे। ठीक, तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। कंटिन्यू बेटा बने रहिए चैनल पर। मज़ा आ रहा तो लाइक्स एंड